अलोहा, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। जैसे कि गाइस यहाँ पे रिलेशनशिप के सीरीज़ हो रहा है, तो वेलकम बैक टू द सेकंड सीरीज़। तो आज हम देखने वाले हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, व्हाट इज़ चेंजिंग बिटवीन यू टू। ठीक है, बिकॉज आप लोग को पता है कि लास्ट वीडियो में भी हम कोई स्पेसिफिक पर्सन के रिगार्डिंग कर रहे थे, तो आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज हम ये देखेंगे, उसके बीच में और भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, उनकी तरफ से कब तक आपको नेक्स्ट एक्शन आ सकते हैं, क्या आएंगे, नेक्स्ट एक्शन नहीं आएंगे। जो लोग भी कंफ्यूज्ड है अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेके, सो टुडे यू आर गोइंग टू गेट दैट क्लैरिटी। ठीक है, तो आज की रीडिंग आप कैसे सिलेक्ट करोगे? आज आप अपने DOB से सिलेक्ट करोगे, जो भी आपके बर्थ डेट्स हैं आप उससे रीडिंग को देखिए, टाइम स्टैम्प्स में जाइए, आपको रीडिंग मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं टाइम स्टैम्प। हेलो पाइल वन, तो चलिए करते हैं आप लोग के लिए प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों के DOBs हैं 1 से 15 के बीच में, ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है उसमें क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, वो आज हम लोगों का मेन पर्पस है। आप दोनों क्यों एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हो, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आप लोग के रिश्ते में, आज हम ये सब देखेंगे। ठीक है, क्या वो आपके लिए कभी नेक्स्ट एक्शन लेंगे भी, आपको कुछ एक्शन दिखेगा भी उनके तरफ से, तो वो सब आज हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए गाइज, ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ माइट भी रेजोनेट ना हो, लेकिन लोगों के साथ रेजोनेट होते हैं। जो भी पर्सनली कनेक्ट करते हैं वो लोग बोलते हैं आके कि वीडियो के जो भी मैंने बोला है वीडियो में वो उनके साथ रेजोनेट हुआ है। देखिए गाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि आप लोगों के साथ चीज़ें रेजोनेट होती है, लेकिन जो भी हो ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, इसके बेसिस पे आप लोग डिसीजंस कभी भी मत लीजिएगा। ठीक है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, जब तक आप खुद की अपनी पर्सनल चीज़ें आप नहीं देखते हो तब तक आप कोई भी डिसीजंस मत लीजिए, बिकॉज वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे डिसीजन लोगे फिर बाद में आके आप लोग बोलोगे कि रीडिंग्स में जो आया था वो हमसे रेजोनेट नहीं हुआ, तो इसलिए होती है ये प्रॉब्लम। तो डोंट डू दैट। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं क्या चेंज हो रहा है आप दोनों के बीच में, फिर हम ब्लॉकेजेस भी देखेंगे कि क्या आ रहा है आप लोग के रिश्ते में। अभी फ़िलहाल क्या चेंजेस आ रहा है आप दोनों के रिश्ते में, हम वो देखते हैं। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके मेरे व्यूवर्स के बीच में क्या चेंजेस आ रहे हैं, डिवाइन प्लीज आई थिंक। ओके, पहला कार्ड आ रहा है द हेरोफेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। वाओ, देखिए आज मैं कोई पास्ट की चीज़ें इतना नहीं कहने वाले हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें आप लोग को कही है। तो अभी हम आगे देखते हैं क्या है। द एम्प्रेस, वाओ, और एक कार्ड ले रही हूँ, क्या चेंजेस आ रहे हैं। जस्टिस, ओ माय गॉड, देखिए थ्री मेजर अरकानाज यहाँ पे आए हैं, जस्टिस, एम्प्रेस एंड द हेरोफेंट। सो टॉरस, कैंसर आपके लिए, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि एम्प्रेस, क्वीन, इन सब का जिक्र यहाँ पे हो रहे हैं। मैं और भी कार्ड्स लेने वाली हूँ, लेकिन अभी के लिए जो सिचुएशनशिप है मैं वो बताती हूँ। एंजल नंबर्स आप लोगों को 22 दिख सकते हैं, 33, 55 दिख सकते हैं, 111 भी बहुत लोगों को अभी दिखेंगे, 222 भी दिखेंगे बहुत ज़्यादा, एंड यस ऐसे नंबर्स अभी आप लोगों को दिख सकते हैं। 6996 की भी सिंक्रोनिसिटीज होंगी, 414, 441, 1144, इस तरीके के नंबर्स भी आप लोगों को दिखेंगे, एंड 222 तो दिखेंगे ही बिकॉज पोर्टल्स भी सामने आ रहे हैं, तो वो चीज़ें होंगी। ओके, तो आपके रिश्ते में क्या चेंजेस आ रहा है आप दोनों के बीच में। देखिए पास्ट में आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपके इस रिश्ते में आपने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस दिखाया है, काफ़ी ज़्यादा आप मजबूत रहे हैं इस रिश्ते में। ठीक है, जो भी आप लोगों का रिश्ता रहा है, जैसा भी आपका सिनेरियोज रहा है, सिचुएशनशिप रहा है, कोई मैरिड अनमैरिड का रहा हो या कोई बहुत सालों का सेपरेशंस रहा हो या जो भी है,
लेकिन आप दोनों के लिए ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता जैसे कि कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि आप दोनों चाह के भी इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। भले ही आप दोनों सही से साथ में नहीं हो, लेकिन फिर भी आप दोनों सेपरेट भी नहीं हो, ठीक है। बिकॉज हेरोफेंट एम्प्रेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दे रहे हैं। ये पर्सन आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं। आप लोग जो भी हो, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन पॉजिटिव सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको अपने जैसे कि एम्प्रेस की तरह मान रहा है, ठीक है। एक मतलब आपके अंदर उनको हर वो क्वालिटीज़ दिखती है जो उनको अपने फ्यूचर पार्टनर या फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ में चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक एम्प्रेस का दर्जा दे रहा है। एम्प्रेस का दर्जा इन द सेंस ये एक फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करवाया जाता है, लेकिन जो भी हो, आप अगर मेल भी हो तो भी आप इससे रेजोनेट कर पाओगे कि आपका जो इमोशनल साइड है, आप इमोशनली उनके लिए हमेशा आप एक गिवर की तरह रहे हो अभी तक, ठीक है। एंड वो उन सब चीज़ों को शायद वो पर्सन उस टाइम समझ नहीं पा रहे थे, तो अब उस पर्सन को आपका वर्थ हो रहा है। वो पर्सन आपको एक एम्प्रेस का दर्जा दे रहे हैं। अगर आप फीमेल्स हो तो आप बहुत अच्छे से ही रेजोनेट कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज आपको एक एम्प्रेस की तरह आपके पर्सन मान रहे हैं अभी इस वक्त की जो एनर्जी है। बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी नहीं है कुछ भी। ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में बदलाव लाना चाहते हैं विद द एस ऑफ कप्स। देखिए, ये एक ऑफरिंग, एक जैसे कि डिवाइन ऑफर आप कह सकते हो, बिकॉज आप लोगों का कनेक्शन भी डिवाइन कनेक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं। वो इस कनेक्शन में आपका पेशेंस वो देख चुके हैं कि आपने कितना पेशेंस रखा है, आपका एफर्ट्स उन्होंने देखा है। बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आपने अभी तक काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर लिया है, लेकिन अभी आप जैसे कि बस हो गया, आई एम डन, अब मुझे और कुछ नहीं करना है। एंड इसी एनर्जी की वजह से आपके पर्सन की आप बोल सकते हो कि उनकी हालत ख़राब है, ठीक है। तो वो ये चाह रहे हैं कि आपने जितना उनको सामने से दिया है वो भी आपको रिटर्न दे, ठीक है। हो सकता है आपके जो ये पर्सन है वो कुछ चीज़ों में परेशान थे, जैसे कि उनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, उनका खुद का सोसाइटल स्टेटस हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे हेरोफेंट भी है, तो मैं ये कहूँगी कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजियन, सोसाइटी, स्टेटस डिफरेंट, या कोई कैरियर में बहुत ज़्यादा फोकस, कोई प्रैक्टिकल, एक बहुत इमोशनल, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज इमोशनल वाला काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहता है अपने लाइफ में, एंड जो प्रैक्टिकल है वो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को देखता है, सोचता है, ठीक है। तो एक मतलब वैसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा मुझे कुछ लड़ाई झगड़ा यहाँ पे फील नहीं हो रहा है, ठीक है। बिकॉज अभी जो बदलाव मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप दोनों के लिए, ये काफ़ी पॉजिटिव बदलाव, यहाँ पे जस्टिस आया है। वो पर्सन आपको लिटरली जस्टिस देना चाहते हैं। ये आपकी जो भी व्यक्ति है, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये पर्सन जस्टिस इन द सेंस ये एक पॉजिटिव आउटकम आपका निकलेगा, ठीक है। हो सकता है ये जस्टिस उनके साइड से कोई कमिटमेंट हो, उनके साइड से कोई आपके लिए स्टैंड लेना हो। अगर वो पर्सन पहले से मैरिड है तो हो सकता है वो अभी सेपरेटेड है, तो अभी वो सोच रहे हैं आपके लिए एक्शन लेने के लिए। दूसरा ये पॉइंट हो सकता है। थर्ड ये पॉइंट हो सकता है कि पहले वो सोसाइटी से डरते थे, कल्चर बैकग्राउंड की वजह से डरते थे, अब वो पर्सन सोच रहे हैं कि नहीं, इस रिश्ते में उनको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों को 555 बहुत ज़्यादा दिखेंगे, 111 भी काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मैंने कहा है ना, ये पर्सन अपने कार्मिक पैटर्न्स को क्लियर कर चुके हैं। कार्मिक्स के साइड से इस पर्सन को बैक स्टेप मिला है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों की भी एनर्जी हो सकती है कि आप दोनों कार्मिक्स, जो भी आप लोगों का कनेक्शन था वो सब अभी आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। तो नाउ दिस इज द टाइम कि आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ, एंड ये डिवाइन भी आप लोगों को प्रेशर देंगे इस रिश्ते में, ठीक है। बिकॉज आपको भी वो चीज़ फील होगी। सिर्फ बार बार 5 नंबर का कार्ड आ रहा है, मैंने कहा है ना। 4 भी दिख सकते हैं कुछ लोगों को। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस। अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस की इशू थी, कुछ जैसे कि ऐसे इश्यूज थे जहाँ पे वो अपने काम, अपनी चीज़ों के लिए वो पर्सन दूर हो गए थे, अलग स्टेट, अलग सिटी, अलग कंट्री में रहते होंगे, तो भी वो पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ एक स्टेप लेना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है वो पर्सन अभी आपको नज़रअंदाज कर रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो पर्सन अभी आपको चाह नहीं रहा है, वो उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। हो सकता है उन्होंने आपको बोला भी होगा कि मैंने आपसे मूव ऑन कर लिया, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता है रिश्ता, ये वो। तो अगर इस तरीके के सिनेरियोज है तो भी ये पर्सन कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये पर्सन अभी भी इमोशनली आपको मिस कर रहा है,
ठीक है। एंड सी 4 ऑफ कप्स, मैंने कहा है ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक ऐसे फेज में अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे ये अभी कम्प्लीटली लॉस्ट है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। ठीक है, यूनिवर्स इनको आपके लिए साइंस दे रहा है, ये खुद अपने चीज़ों से लड़ रहा है, तो इनकी ये एनर्जी है। सी द लवर्स, मैंने कहा है ना, इनके पास दूसरे ऑप्शंस, दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ भी आए हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको लेके वेट कर रहे हैं, आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, या आपके लिए कोई स्टैंड ले सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे मेजर अरकाना हमें पहले ही ये वाइब्स दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। एंड ये बदलाव बहुत लोगों को मार्च के महीने तक दिख सकता है। ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पे आ रहा है। मार्च अप्रैल तक आपको दिख सकते हैं ये चीज़, या मई तक आपको दिख सकते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन इस रिश्ते में चेंज तो चाहते हैं। चलिए अभी हम ब्लॉकेजेस देखते हैं कि ब्लॉकेजेस आ कहाँ से रहे। जितना मुझे समझ में आ रहा है वो मैंने आपको कार्ड से बताया। अभी हम यहाँ से देखते हैं कि मेन ब्लॉकेजेस है क्या आपके रिश्ते में, मेरे व्यूवर्स एंड उनके पार्टनर के रिश्ते में क्या ब्लॉकेजेस है। 2 कार्ड्स आए हैं। 2 पैसिव, ओके, चलो वो मैंने एक बार बताया ही है आप लोगों को। लोन ऑल्फ, ओके, मैं पहले कार्ड्स निकाल रही हूँ। सोलमेट ओनली, हार्ड टू गेट, ओके, ये पर्सन इसके, ओके, नॉट बीइंग यू, यहाँ पे मुझे 2-3 चीज़ें फील हो रही है, बिकॉज बहुत सारे लोग भी है ना, तो मैं उस हिसाब से चीज़ें बताऊंगी। एक एनर्जी मुझे यहाँ पे ये फील हो रही है कि कुछ लोग, हो सकता है आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। ठीक है, एंड यहाँ पे मेन ब्लॉकेजेस यही आ रहे हैं गाइज, जब आप लोग कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हो एंड अगर आप सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, तो भी यूनिवर्स यहाँ पे एक सेपरेशन क्रिएट करते हैं। बिकॉज यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप खुद से जुड़ो। अगर आप खुद से नहीं जुड़ोगे तो यूनिवर्स आपको इस पर्सन से भी दूर रखेंगे। जब तक आप खुद को नहीं पा लेते हो तब तक आपको डिवाइन दूर रखता है। ये मैं स्पिरिचुअल कनेक्शंस की बात कह रही हूँ। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल कनेक्शंस में है। तो यहाँ पे एक मैसेज भी है, यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट ए परफेक्ट इमेज बट इट्स नॉट रियली यू, बी योर सेल्फ। यहाँ पे डिवाइन ये भी कह रहे, हो सकता है ये आपकी पर्सन की भी एनर्जी हो कि वो अपने आप को भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिखा रहे हैं, जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपसे दूर है। जो लोग कनेक्टेड है अभी, आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पर्सन आपके सामने बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड दिखा रहे हैं। वो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि उनको कोई परवाह ही नहीं है कि आप उनके लाइफ में नहीं हो, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो ए फॉल्स इमेज। ठीक है, वो अपने इमेज को बचाने के लिए, जैसे कि हो सकता है फेक खुशी दिखा रहे हैं, फेक चीज़ें वो कर करके दिखा रहे हैं, या कोई स्टेटस के थ्रू या कोई भी ऐसी चीज़ों के थ्रू जहाँ पे वो ये आपको शो कर रहे हैं जैसे कि उनको कोई परवाह ही नहीं है, आप गए तो गए। ठीक है, उनके लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, भले अलग अलग काम है तो उनको वो सब चीज़ें करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो देयर परफेक्ट इमेज विच दे आर नॉट राइट नाउ, बट दे आर ट्राइंग टू शो दैट। एक तो ये चीज़ बन रही है। दूसरा क्या हो रहा है, 2 पैसिव का कार्ड है, टेक इनिशिएटिव टू मीट समवन एंड टू कीप द पैशन इग्नाइटेड। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो। सेम वही एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कि आप उसी पर्सन को छोड़ के आप किसी और की तरफ देख भी नहीं रहे हो, आप कोई फ्रेंड्स भी नहीं बना रहे हो, आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, आप बस उस पर्सन के ख्यालों में ही दिन रात खोए हुए हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपना सेल्फ वर्थ इश्यू खो रहे हो, आप यहाँ पे अपने ऊपर सेल्फ लव करना भूल रहे हो, आप अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हो, दिन रात आप सिर्फ पर्सन के बारे में भी सोच रहे हो। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मेजर ब्लॉकेजेस आ रहा है। ये मैंने आपको कहा ही है स्टार्टिंग में ही कि ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा सरफेस हो रही है। दूसरा, आपके पर्सन की भी बात ये हो सकती है कि पहले अगर वो बहुत ज़्यादा सामने से दिखाते थे कि उनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल्स है, ये है वो है, जस्ट दे आर ट्राइंग टू शो देयर परफेक्ट इमेज कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन राइट नाउ दे आर गोइंग थ्रू दैट। ठीक है, अभी उनके लिए काफ़ी टफ हो रहा है। अभी वो इवन हो सकता है किसी से मिल भी नहीं पा रहे ठीक से, किसी से बात भी नहीं कर पा रहे, नॉट इवन फ्रेंड्स, नॉट इवन कलीग्स, नॉट इवन फैमिली या जो भी हो। बिकॉज अभी का जो एनर्जी है, इस एनर्जी के हिसाब से ये पर्सन कंप्लीटली इस कनेक्शन को देना चाहते हैं। ठीक है, ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, बट ये एनर्जी है। बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है
सी यहाँ पे लोन वुल्फ का भी कार्ड है। यू रियली ए लोनर और यू आर अफ्रेड ऑफ लविंग समवन हु कुड हर्ट यू। एक तो इस पर्सन के मन में डर भी होगा, हो सकता है उनके पास के रिलेशनशिप सही नहीं रहे हैं या इनको बैकस्टेप बहुत इजीली मिलता है, तो एक ट्रस्ट इशू इनका होगा इस रिश्ते को लेके, तो एक वो भी ब्लॉकेजेस आ सकते हैं यहाँ पे। दूसरा है यहाँ पे सोलमेट्स ओनली, यू हैव मैनी सोलमेट हु वुड बी ग्रेट फॉर यू डियर, नॉट जस्ट वन। एंड यहाँ पे है हार्ड टू गेट, यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज बाय प्लेइंग टू हार्ड टू गेट, गिव समवन ए चांस। ओके, तो यहाँ पे बहुत लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप जैसे कि दोस्त बनाना भी आप लोग भूल गए हो, आप दोस्त भी नहीं बना रहे हो, आप किसी के साथ आप अपना टाइम भी एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो डिवाइन बोल रहे कि ये भी आपका एक ब्लॉकेजेस है कि 24/7 आपको उस पर्सन के बारे में नहीं सोचना है जो आप लोग अभी कर रहे हो। आप लोग की अभी करंट एनर्जी ये है कि आप लिटरली डे बाय डे आप उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो। तब क्या हो रहा है, तब वो पर्सन आपसे रन कर रहे हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है, जिसको आप ज़्यादा चेस करोगे वो आपसे रन करेंगे, ये एनर्जी ही है। तो जस्ट स्टॉप चेजिंग, चेस करना बंद कीजिए। जिनको आना है वो डेफिनेटली आएंगे आपके लाइफ में, राइट? बिकॉज इस पर्सन की एनर्जीज अभी यहाँ पे चेंज हो रही है, ये पर्सन बदल रहा है, तो इनको टाइम दीजिए उस बदलाव के लिए, ना कि आप दिन रात जाके इनको बस पूछते रहोगे, इनको बस चेस करते रहोगे। जो लोग कनेक्टेड है दिन रात इनके कॉल मैसेजेस पे ही आप खोए रहोगे, या कुछ स्टेटस डालते हैं तो आप उसी को सोच सोच के अपना दिन आप क्रॉस कर रहे हो, आप अपने ऊपर कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो ये सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस है, बिकॉज ब्लॉकेजेस हम खुद से क्रिएट करते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लॉकेजेस कोई पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस भी है, वो भी होते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर ब्लॉकेजेस हम खुद क्रिएट करते हैं इन दिस करंट लाइफ टाइम, ठीक है? हम खुद वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं जो नहीं करना चाहिए। सी, नीड रेस्क्यूइंग, you are waiting for love to save you but you just stop waiting and start looking। see, यहाँ पे आपको बोला ही जा रहा है कि आप लव के जैसे कि भूखे हो कि आपके लाइफ में लव आएगा तो ही आप हैप्पी हो पाओगे। नो, यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं आपका लव का सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस ही आप लोगों के साइड से ये आ रहा है कि आप दूसरों से लव मांग रहे हो, आप खुद से लव नहीं कर रहे हो। आप खुद से लव करने लग जाओ, आप यूनिवर्स से प्यार करो, आप यूनिवर्स के साथ अपनी चीज़ें शेयर करो, आप अपने आप को नर्चर करो, अपने लुक्स, अपने ऊपर केयर कीजिए, अपने हेल्थ के ऊपर केयर कीजिए। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो उसको ठीक करने पे केयर कीजिए, अपने डाइट पे फोकस कीजिए, अपना टाइम एंजॉय कीजिए, घूमने जाइए। अभी न्यू ईयर का टाइम है तो एंजॉय कीजिए, बस अपने ऊपर टाइम को लगाइए, ना कि आप किसी के पीछे फिजूल का टाइम लगा के आप अपना भी मन खराब करोगे एंड उस पर्सन को तो कुछ पड़ी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, यूनिवर्स देखिए यहाँ पे यूनिवर्स का ही ये इमेज है, तो आपको वही बोला जा रहा है, स्टार्ट लुकिंग एट योर सेल्फ, अपनी तरफ देखिए, अपने आप को प्यार कीजिए। जब आप खुद को रिस्पेक्ट करोगे तो ही सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करेगा, वरना आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है अगर आप इस तरीके से चेस कर रहे हो। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेजेस है। ये आप लोग को लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो अपने बारे में ही सोच रहे हैं। नहीं सोच रहे हो आप लोग अपने बारे में, नहीं सोचो, सही मायनों में आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो अभी भी। रिजेक्शन, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस बाय डेटिंग अ लॉट एंड फाइंड आउट व्हाट पीपल लाइक्स अबाउट यू। ओके, तो डेटिंग का मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी के साथ डेट पे चले जाओ, किसी के साथ भी आप घूमो फिरो, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। अपने आप के साथ डेट पे जाइए, अपने आप को स्पेशल फील करवाइए, ठीक है? अपने मतलब जो भी आपको करके अच्छा लगता है, भले ही वो कोई बचकानी हरकतें ही क्यों ना हो, आपको जो करके अच्छा लगता है आप करो। दिस इज़ योर लाइफ, ठीक है? माई लाइफ माई रूल्स, हम बोलने से नहीं होता है वो चीज़, उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है अपने ऊपर। तो वही बोला जा रहा है, यू आर हैविंग द फियर ऑफ रिजेक्शन। आपके मन में वो डर है कि कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, कहीं मुझे वापस से वो पर्सन रिजेक्ट ना कर दे। तो ये सब डर के ऊपर काम कीजिए, ठीक है? अपना सोलर प्लेक्सस, अपना सेक्रेट चक्रा, इन सबको बैलेंस कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। जब भी हम बैलेंसिंग चक्रास के बारे में बात करें तो आप लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हो। उसमें से सिर्फ 1-2% होंगे जो सही मायनों में ये सब चीज़ें करते हैं, जिनको रिजल्ट्स दिखते हैं, ठीक है? टू अटैच्ड, यू आर टू अटैच्ड राइट नाउ। लव रिलेशनशिप के मामले को थोड़ा अभी स्पेस दीजिए। अभी आपका समय आपके खुद के ग्रोथ का है, आपका समय अभी रिलेशनशिप के पीछे भागने का नहीं है, ठीक है? क्लैरिटी लीजिए, वो मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप क्लैरिटी ना लो, लेकिन भागो मत ज़्यादा उसके पीछे। गिव योर पार्टनर सम ब्रीदिंग रूम, बिंग टू नीडी ड्राइव्स देम अवे। वही तो मैं कह रही हूँ, अगर आप किसी को ज़्यादा चेज करोगे तो वो वैसे भी आपसे रन करेंगे। तो डोंट चेज, बस अपने ऊपर काम कीजिए, इतना भरोसा रखिए कि डिवाइन आपके लिए अच्छा ही करेंगे। अगर वो पर्सन आपके लिए वर्थ इट है तो वो वापस आएंगे आपके लिए, ठीक है?
टू बिजी, यू आर बीइंग बिजी एज एन एक्सक्यूज नॉट टू डेट, यू मस्ट मेक टाइम फॉर ए पार्टनर। ओके, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले काफ़ी टॉक्सिक रिश्ते में रह चुके हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ लोग ऐसे भी हो जो सिंगल है एंड वो लोग इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं। ऑफकोर्स आप लोगों के लिए भी मैसेज है कि पहले की जो चीज़ें आपके साथ हुई है उस पर फोकस मत कीजिए, अभी न्यू लोगों से मिलिए, तभी आप जाके न्यू रिश्ते को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। लोगों से मिलिए, बात कीजिए, अपने बाउंड्रीज को सेट करके आप लोगों से मिलिए, बात कीजिए, एंजॉय कीजिए, फ्रेंड्स के साथ घूमिए, आपके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप क्लोज्ड ऑफ होके एक ही रूम में बैठ जाओगे, बस मोबाइल स्क्रॉल करते रहोगे, जो भी अच्छी बुरी जो चीज़ें आ रही है वो देख देख के वो करोगे। नहीं, जिए, लाइफ इज़ टू शॉर्ट, आज जो चला गया कल दिन वो वापस नहीं आने वाला, तो जस्ट लिव इट गाइज। ये चीज़ समझते समझते मुझे ही काफ़ी साल लग गए हैं फ्रेंकली स्पीकिंग, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अब मैं सिर्फ अपने लाइफ को जीती हूँ अपने शर्तों पे, ना कि किसी और के रूल्स से, ठीक है। तो इसलिए अपने लाइफ को खुद के हाथ पे वो कमांड लीजिए, किसी और के हाथ पे अपना कमांड मत दीजिए कि कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप वही करोगे। आपका खुद का कोई लाइफ नहीं है, आप खुद के बारे में नहीं सोचते हो, ये सिर्फ डर है आपके मन का, ठीक है। जिस दिन आप अपने डर से ऊपर उठ जाओगे आप वो सारी चीज़ों को समझ पाओगे। लेकिन वही होता है ना, हम हमारे ऊपर कम हम काम करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि नहीं घर वाले नहीं करेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे, मेरी फैमिली स्ट्रिक्ट है, मेरे ये नहीं है, मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारे तो बहाने हैं। जब आप अपने ऊपर काम करने लगोगे ना, आप खुद देखोगे कि ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में लाइट हो जाएगा, ठीक है। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लगेंगे, आप बहुत ईजिली हर चीज़ को मैनेज कर पाओगे जिस दिन आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, ठीक है। तो आपके मेन ब्लॉकेजेस सेल्फ लव भी आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सेल्फ लव पे ज़्यादा वर्क करो। ये चीज़ ही ज़्यादातर ब्लॉकेजेस आते हैं आजकल, एंड वो चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, वो ब्लॉक्ड होने से क्या होता है, हम अनकंडीशनल लव को फील नहीं कर पाते हैं, हम पार्टनर को कोसने लगते हैं, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है गाइज। मेरी भी सोच पहले बिल्कुल आप लोगों की तरह ही थे जैसे आप लोग सोचते थे, लेकिन ये करते करते मुझे भी तो टाइम लगा ना, मैंने भी तो अपने एक्सपीरियंसेस से चीज़ों को लर्न किया है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं ना, जब आप एक्सपीरियंस करते हो चीज़ों को, जब आप देखते हो कि यूनिवर्स किस तरीके से आपके बातों को सुनते हैं, किस तरीके से आपको रेस्पॉन्स करते हैं, तो आप समझते हो वो चीज़ें। लेकिन आप लोग अगर यूनिवर्स से आप हेल्प ही नहीं मांगोगे, आप कनेक्ट ही नहीं होंगे, तो आपको कैसे हेल्प मिलेगी, वही चीज़ है ना। तो चलिए अभी देखते हैं क्या कोई नेक्स्ट एक्शन ये पर्सन लेंगे आपके लिए, अगर लेंगे तो कब तक लेंगे, मतलब क्या ये सेपरेशन आप दोनों का ख़त्म होगा, क्या मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर एक्शन लेंगे। ओह माय गॉड, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, सी पूरा एकदम पावर कार्ड आ गया आप लोगों के लिए। सेकेंड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन, थर्ड है द लवर्स, ओ, थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे मून, ओके द स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स, यस। क्या स्पेसिफिक पर्सन में व्यूवर्स के लिए स्टैंड लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, सी एस के दो कार्ड्स आए हैं एंड इट शोज न्यू बिगिनिंग, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होने वाली है तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिकॉज आपके जो ये स्पेसिफिक पर्सन है ये इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, अगर आप लोग कनेक्टेड हो, तो वो उनसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं ये पर्सन, भले ही वो चीज़ आपको नहीं पता, कोई फेक आईडी से हो सकते हैं, कोई अलग, मतलब अगर आप लोग सेम सिटी में रहते हो तो हो सकता है किसी के थ्रू वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बिकॉज ये पर्सन आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपके लाइफ में कोई और आ गया है, क्या आपके लाइफ में कोई और पार्टनर से कमिटमेंट या रिश्ता आया है। ऑफ कोर्स वो आप लोगों के लिए आया तो है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको अभी सामने से अलग पर्सन के ऑफर भी मिल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी अपने उस स्पेसिफिक पर्सन को नहीं भूल पा रहे हो, बिकॉज आप लोगों का ये जो कनेक्शन है ये मुझे यहाँ पे डेस्टाइन कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। कोई हायर कनेक्शंस में आप लोग होंगे, तो जो लोग भी ऐसे कनेक्शंस में हैं, ऐसे हायर कनेक्शंस में हैं, उनके लिए काफ़ी
ये एक हैवी चीज़ होगी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं क्या करूँगी या करूँगा, बिकॉज मेरे पार्टनर तो सामने से मेरे लिए तो कोई एक्शन ले ही नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर का उस स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है, ठीक है। आप अपने अंदर उस हिम्मत को लाइए, आप अपने ऊपर आप पहले ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। बिकॉज वो यहाँ पे एक चीज़ है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप खुद के लिए स्टैंड लो। अगर आप खुद के लिए स्टैंड लोगे तो आपकी पर्सन भी आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे मिररिंग भी चल रही है। कुछ लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिरर कर रहे हैं, ठीक है। आप जैसा कर रहे हो आपकी पर्सन भी बिल्कुल आपके ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जो लोग कोई हायर सोल कनेक्शंस में है, वैसे लोगों के साथ ये चीज़ बन सकती है। तो आपको सबसे पहले हिम्मत दिखानी होगी, ठीक है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। आप जितना आप सेल्फ लव करोगे उतना ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। आप अनकंडीशनल लव अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। एंड आपका अनकंडीशनल लव अभी आपके पर्सन के लिए ही है। तो अगर आप उनको चाहते हो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, तो आपको अपने आप से प्यार करना होगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, तो वो पर्सन अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। ये आ रहे हैं उन लोगों के लिए गाइडेंस जो लोग हायर कनेक्शंस में हैं। अभी जो लोग किसी का वेट कर रहे हैं ना, आपको पता ही नहीं है कि वो पर्सन क्या सच में आपके तरफ आएंगे, तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग में वो चीज़ें भी होंगी जो अभी आपको नहीं दिख रही है। इसके लिए अभी आपको फ़िलहाल यही कहा जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो, आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दो। जो कार्मिक चीज़ें आपकी अभी भी रह गई है उसको ख़त्म करो। जब आप उस चीज़ को ख़त्म करोगे तो आपके लाइफ में धीरे धीरे बैलेंस आएगा। सी 3 ऑफ कप्स है, तो आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, बट नॉट राइट नाउ। एक ही झटके में सब लोगों को एक्शंस नहीं आएंगे अपने पर्सन के, ठीक है। आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। मैं अभी टाइम फ्रेम कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं बस सिचुएशन से बता रही हूँ। उनके जोडिएक्स अगेन जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लियो काफ़ी प्रोमिनेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो ये सारे जोडिएक्स हो सकते हैं। अभी आपके पर्सन का जो हालत है, वो पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा दुखी है, ठीक है। वो अपने चैलेंजेस से अभी जूझ रहे हैं। वो आपसे दूर होने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं, वो आपसे दूर हो नहीं पा रहे, ठीक है। वो अपने आप से लड़ रहे हैं, आपसे दूर होके वो पर्सन अपने आप से लड़ रहे हैं अभी। वो एक चीज़ें हो रही है। एंड दूसरा ये भी है कि वो आने वाले टाइम में आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करेंगे, वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो आपकी तरफ नहीं आ रहा है, ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो आपको एक क्वीन की तरह देख रहे हैं। आपका जो भी काम है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं भी जो ऑलरेडी अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं। आप अभी एक मतलब स्ट्रेंथ की एनर्जी आपकी पूरी बरकरार है, आपका मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस हुआ है। एंड कुछ लोग अभी ऑन गोइंग प्रोसेस में है जिनका अभी काफ़ी जल्दी बैलेंस होने वाला है, ठीक है। तो आफ्टर सम मंथ्स, जैसे कि 3-4 महीने हो गया, 4-5 मंथ्स के बाद भी कुछ लोग यहाँ पे चेंजेस देखोगे अपने रिश्ते में। एंड कुछ लोगों का चेंजेस बहुत ही जल्द आ सकता है, विद इन अ मंथ भी आ सकता है कुछ लोगों के जीवन में चेंजेस, नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। बिकॉज आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे एनर्जीज दे रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपको एनर्जी सेंड कर रहे हैं। कुछ लोगों को इन्फिनिटी का साइन दिखेगा बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को फेदर्स दिख सकते हैं। अभी वाइट ब्लैक कुछ भी फेदर आपको दिख सकते हैं, स्पेशली वाइट आपको दिख सकते हैं। दूसरा, आपको एंजल नंबर्स तो दिखते ही है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स आपकी तरफ ड्रॉन करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके कोई पेट है तो वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होंगे। तो मतलब ये कुछ साइंस यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, आप हील हो रहे हो। तो जब आप हील होते हो तो सामने से भी चीज़ें होती है। सी द फूल, अभी आपने सारी चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है। एंड यहीं पे होगी डिवाइन मिरेकल्स। डिवाइन तभी मिरेकल्स करते हैं जब आप पूरी तरीके से उनको अपने आप को समर्पण की एनर्जी में आप रहते हो, तभी यूनिवर्स काम करते हैं। यूनिवर्स, अगर आप डाउट करते रहते हो यूनिवर्स के ऊपर कि कब होगा, तो वो कभी नहीं होने वाला। जिस दिन आपने छोड़ दिया वो चीज़ कि जब होना है तभी होगा, आपको जब ठीक लगे तब आप दे देना, उसी टाइम से होती है आपकी रियल मैनिफेस्टेशंस। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने टाइम से, वो आपकी पूरी होगी, ठीक है। ये जून का मंथ, आने वाला जून का मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों की यूनियंस होने वाले हैं, ठीक है।
मैजिशियन सी, चीज़ें वैसे भी अचानक से बदलेंगी। आज की रीडिंग में जो भी आई है यहाँ पे चीज़ें सी, 8 ऑफ वंस, तो कम्युनिकेशन तो आ रहा है, आपके पर्सन आपको कांटेक्ट तो करेंगे एंड ये कांटेक्ट बहुत जल्द हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 8 दिनों में भी हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए 8 दिनों में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वन मंथ में हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा 3 मंथ्स में हो सकता है। लेकिन टिल 11/11 पोर्टल जो कि सामने आएगा, ईयर एंड तक बहुत लोग यूनाइट हो चुके होंगे, जो लोग अच्छे से अपने ऊपर काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो उनके लिए ये मैसेज मैं यहाँ पे दे रही हूँ, बिकॉज ये पर्सन ने अभी इस रिश्ते को पूरी तरीके से डिवाइन के ऊपर सरेंडर किया है एंड आपके ये जो पर्सन है, इनके भी लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। अगर इनका कोई हेल्थ इश्यूज था तो वो रिकवर हो रहा है, इनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे तो वो रिकवर हो रहे हैं, धीरे धीरे ये पर्सन भी रिकवर हो रहा है। हो सकता है इस ईयर के इस मंथ में, स्टार्टिंग मंथ में ही हो सकता है उनको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखे हैं अपने ऊपर, उनको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखा है, तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। 26 डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस डेट में कुछ स्पेसिफिक हो आप लोगों के लिए, या 26 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो मुझे यहाँ पे फील हुआ। आपके सोलर प्लेक्सस चक्र अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है, प्लीज़ उसको बैलेंस कीजिए, बिकॉज अभी काफ़ी अच्छा समय है, ठीक है। एंड ये ईयर भी है सन का, तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेंगे। कुछ लोगों को अभी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे होंगे, पेट के रिगार्डिंग इश्यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है, ब्लोटिंग हो सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये सब आपके सोलर प्लेक्सस चक्र की क्लियरिंग की वजह से भी होगा, तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान कीजिए, अच्छे से चीज़ें कीजिए, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट एक्शन तो उनकी तरफ से आएगा, फॉर श्योर आएगा, ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा है ऐसे ही। चलिए अभी हम गाइडेंस लेते हैं, बिकॉज कल है न्यू मून, तो देखते हैं न्यू मून में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बदलाव आती है आफ्टर न्यू मून। तो चलिए देखते हैं क्या बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि ये ख़त्म हो चुका है, इसमें अभी चीज़ें नहीं बदल सकती है, तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्स कभी भी मिरेकल्स कर सकते हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, कुछ चीज़ों में आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। एंड आपके पर्सन भी अगर पहले बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाते थे, पहले उनको बिल्कुल समझ नहीं आता था, तो अभी वो धीरे धीरे इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे, उसमें एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे। आपके जो भी साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ उनको भी मिल रहे हैं, वो उसको समझ रहे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मैंने कहा है ना, आप जो कंफर्ट जोन आपने बना लिया है कि मुझे इसी पर्सन को देखना है, मुझे किसी और को नहीं देखना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, तो ये सारे कंफर्ट जोन को तोड़िए, ठीक है। फ्रेंड्स बनाइए, बात कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रिश्ते में आ जाओ किसी के साथ, एन्जॉय कीजिए अपने लाइफ में, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। यूनिवर्स आपको वही बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन इज़ की, अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए, बिकॉज आपके पर्सन भी कम्युनिकेट करना चाहते हो, उनका ट्रूथ चक्रा भी हील हो रहा है धीरे धीरे, तो यस वो आने वाले टाइम में आपसे बात करेंगे। लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे आपको छोटी छोटी बातों पे नहीं फोकस करना है, आपका जो सोल पर्पस है उसको फोकस कीजिए, बिकॉज आपका सोल पर्पस काफ़ी बड़ा है इस अर्थ में, ठीक है। ए टाइम फॉर हीलिंग, अभी ये हीलिंग का समय है, तो अपने आप को हील कीजिए, तभी ये रिश्ता भी हील होगा आपका, ठीक है। तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। आई होप आपको प्रेडिक्शन समझ में आई है। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टेक केयर गाइज। पाइल नंबर 2, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ चेंजिंग बिटवीन यू टू। आप दोनों के बीच में क्या बदलाव आ रहा है इस रिश्ते में, क्या वो आपके लिए नेक्स्ट एक्शन लेंगी, अभी भी क्या ब्लॉकेजेस रह गए हैं आप लोग के कनेक्शन में, वो है आज हम लोगों के रीडिंग का टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, आप जिस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन एंड आपके बीच में अभी क्या चेंजेस आएंगे इस रिश्ते में। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूवर्स एंड उनके पार्टनर के बीच में क्या चेंजेस आएंगे अभी। ओ माय गॉड, सी पहला कार्ड ही क्या है, 2 ऑफ कप्स।
ओके मुझे ये वाइब्स आ रही है इस रिश्ते को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि इस रिश्ते में कुछ तो बदलाव आएगा कभी, कोई तो चेंजेस मुझे देखने को मिलेगा। कुछ लोग इस रिश्ते में काफ़ी सालों से स्टक है, आप इस रिश्ते से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हो, आप सोच भी नहीं पा रहे हो उस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में, वो हो रही है। ठीक है, एंड आपकी जो पर्सन है ये भी एक ऑन एंड ऑफ की एनर्जी में है, ये कभी कभी अचानक से आते हैं फिर नो कॉन्टैक्ट कर देते हैं आपको, तो ये एनर्जी है। एंड द हर्मिट, यस काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा है आपका ये रिश्ता। ठीक है, ये जिनके बारे में भी आप देख रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस आपको इस रिश्ते में चाहिए स्टेबिलिटी, इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट चाहिए, इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में आप इस रिश्ते को ओपन अप करना चाहते हो, इसको आप स्वीकृति चाहते हो अपने पर्सन की तरफ से, लेकिन वो नहीं हो पा रही है यहाँ पे। ठीक है, मुझे आपके पर्सन भी थोड़े मतलब प्लेफुल एनर्जी में लग रहे हैं कि वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं, या काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइट रखने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। वो आई थिंक आपके हिसाब से वो अभी तुरंत आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, बिकॉज इस पर्सन के लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है फैमिली की जिम्मेदारी हो, या कुछ और जिम्मेदारी हो, या इनका कोई बड़ा मतलब बिजनेस हो, कंपनी हो, कोई एनजीओ हो, कोई चैरिटी का कुछ हो, या कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे ये पर्सन को ज़्यादा समय देना पड़ता है। इसके लिए भी ये कहीं ना कहीं आपको समय नहीं दे पाता है, तो यहाँ पे समय के दिक्कत की वजह से भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। सी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, लेकिन इस रिश्ते को कहीं ना कहीं आप एक डिवाइन रिश्ता मानते हो, आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कुछ तो है जो अलग है, दूसरे से अलग है। तो क्या ये रिश्ते में क्या चेंजेस आएंगे आप दोनों के बीच में? ठीक है, अभी करंट का सिचुएशन तो मैंने बता दिया, तो अपकमिंग टाइम में जो चेंजेस आएंगे इस रिश्ते में, जो डिवाइन हमें यहाँ पे दिखा रहा है, एक तो इसमें एक पॉजिटिव आउटकम आएगा, दूसरा इसमें अभी कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है ना, अभी वो थर्ड पार्टी फैमिली हो सकते हैं कि एक दूसरे के फैमिली के तरफ से हो सकता है वो प्रॉब्लम आया है, एक्सेप्टेंस। सी 5 ऑफ सोर्ड्स आया, तो ये किसी अकेले इंसान की एनर्जी नहीं है, ये 2 से 3 इंसान की एनर्जी है जो कि आपके इस रिश्ते में इन्वॉल्व है। ठीक है, कुछ बाहर वाले लोगों की वजह से भी ये रिश्ता स्टक हो रहा था इतने टाइम से, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों में बदलाव आ रही है। ठीक है, वो सारे जो लोग हैं वो आपके इस कनेक्शन से बाहर हो रहे हैं, उनको यूनिवर्स बाहर कर रहे हैं, आप दोनों को दे रहे हैं जस्टिस। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, पता नहीं ये चीज़ आजकल देखने में आई है बहुत ज़्यादा कि लोग किसी के रिश्ते से बहुत ज़्यादा जलन महसूस करते, बहुत ज़्यादा जलते हैं। अगर किसी का रिश्ता कहीं पे बन रहा है तो पता नहीं सामने वाले को बहुत ज़्यादा जलन होती है। हो सकता है वो फैमिली के, खुद के फैमिली के लोग हो सकते हैं, या कोई बाहर वाले हो सकते हैं, या कोई दोस्त हो सकते हैं, बिकॉज ऐसे केसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं एंड यही केसेस हमें देखने को भी मिलता है आजकल के डेट में। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि वो सब करके लोग कितना ज़्यादा कर्मा अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज मुझे जितने हद तक पता है ये सारी चीज़ें, इसके हिसाब से अगर हो सके तो किसी का रिश्ता आप बना के दो, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि किसी के रिश्ते को तोड़ने की साजिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ऐसी साजिशें हुई है आप लोगों के रिश्ते में, एंड जिसका बैक स्टेप, जिसका डाउनफॉल उन लोगों को भी मिल रहा है जो लोगों ने आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उनको तो वैसे भी पनिशमेंट मिलना है। उनसे ज़्यादा भले ही वो दुनिया में जितने अच्छे कर्म उन्होंने क्यों ना किया हो, एक ये गलती ही उनके लिए बहुत बड़ा सबक होता है। ठीक है, बिकॉज ये बहुत बड़ा आप गुनाह बोल सकते हो, इसकी कोई माफ़ी नहीं होती है अगर आप किसी के रिश्ते को तोड़ते हो तो। बिकॉज एज अ रिलेशनशिप रीडर मुझे ये सारी चीज़ें पता है, एंड इवन ये सबको ही पता है आजकल के डेट में। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग बार बार वो गलती करते हैं, तो यही चीज़ आपके रिश्ते में भी हुई है। अभी वो थर्ड पार्टी हो सकता है खुद के फैमिली ही हो, खुद के कोई भाई बहन ही हो, खुद के कोई कजिन्स ही हो, कोई रिलेटिव्स हो, कोई नेबर हो, लेकिन होते हैं ये। ठीक है, बिकॉज वैसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जिन लोगों के इन्वॉल्वमेंट हुआ था आप लोगों के रिश्ते में, वही सारे लोगों को यूनिवर्स अभी दूर कर रहे हैं। बिकॉज जो लास्ट ईयर में जो 12 पोर्टल गया ना, उसके बाद ये कार्मिक की ही क्लियरिंग का पोर्टल था, तो जितने कार्मिक थे आप दोनों के कनेक्शंस में, उन सबको डिवाइन दूर कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर डिवाइन की जस्टिस आई है।
ठीक है। तो आप दोनों के बीच में जो बदलाव आया है वो सबसे मेजर बदलाव ही ये है कि आप दोनों के बीच से थर्ड पार्टी दूर हो रहे हैं। जिस थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट लेके आप लोग घूमते रहते हो कि थर्ड पार्टी है, तो वही थर्ड पार्टी दूर हो रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक अगर दूर नहीं हुए हैं तो वो अपकमिंग टाइम में दूर हो जाएंगे, ठीक है। कमिंग 2 से 3 महीने में वो चीज़ भी हो जाएगी, डिवाइन वो भी करवाएंगे, बिकॉज यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है। बिकॉज आप लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, आपने डिवाइन के ऊपर सरेंडर किया हुआ है इस कनेक्शन को। तो जिन्होंने किया है उनको तो रिजल्ट्स मिलना ही है, उनको तो डिवाइन गिफ्ट देंगे ना, क्यों नहीं देंगे। तो वही चीज़ हो रही है। दूसरा रहा आपके स्पेसिफिक पर्सन की बात, तो वो पर्सन भी इस कनेक्शन में एक चेंज चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस की सिनेरियो है तो यस, एक कनेक्शन, एक कांटेक्ट, एक मिलने की पॉसिबिलिटीज बन सकती है आने वाले टाइम में, बिकॉज वो पर्सन खुद चाहते हैं कि इस रिश्ते में चीज़ों को सॉल्व किया जाए, ठीक है। एंड कुछ लोग हो सकता है मैरिज कमिटमेंट मांग रहे थे बहुत टाइम से, तो यस आपको वो कमिटमेंट भी मिल सकती है। लेकिन अभी मैं तुरंत कमिटमेंट की बात नहीं करूंगी, बिकॉज यहाँ पे कमिटमेंट तो है आपका इस पर्सन के साथ, लेकिन वो थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अभी भी कार्मिक चीज़ें फुल्ली क्लियर नहीं हुआ है। आपको 999 9999 आपको दिख सकते हैं बहुत सारे लोगों को, तो उन लोगों को थोड़ा अभी और समय लगेगा, ठीक है। इस साल के एंड तक आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। आफ्टर सितंबर आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिलेगी, लेकिन टिल देन आप बस अपना इनर वर्क करते रहिए। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। अभी जिसके लिए है वो लोग देख लीजिए, ठीक है। हम मेन ब्लॉकेजेस को देखते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस है अभी, ठीक है। बिकॉज जब हम ब्लॉकेजेस को देखते हैं तो आप और ज़्यादा श्योर हो पाते हो कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए ब्लॉकेजेस में देखते हैं कि क्या है। बीइंग अ विक्टिम, ओके, तो ये चीज़ आई है आप लोगों के लिए। मैं इसलिए ब्लॉकेजेस देखती हूँ ताकि आप उसके ऊपर वर्क कर पाओ। प्रोक्रेस्टिनेट, ओके। गिविंग टू मच, ओके। एंजाइटी, यस। कुछ लोगों को आई थिंक फर्स्ट पाइल भी देखना चाहिए, ठीक है। बिकॉज मुझे एनर्जीज थोड़ी बहुत फर्स्ट पाइल की जैसे लग रही है। अगर आप लोग को मन कर रहा है फर्स्ट पाइल देखने के लिए तो आप लोग देख सकते हैं। फेटेड टू बी अलोन, यस। कुछ लोग अभी यहाँ पे क्या मान चुके हैं कि मेरे लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता है, मुझे अकेले ही रहना है। तो वो चीज़ आपको अंदर से खाए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या मैसेज है? यू गिव अप ऑन लव बिकॉज यू थिंक यू आर मेंट टू बी अलोन, इट्स नॉट ट्रू। आपको यहाँ पे डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप हो सकता है अपने आप को ऐसा मानते हो कि आपको तो कभी लव मिलना ही नहीं है, ठीक है। आपके जीवन में हमेशा यही सब रहेगा। तो ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है जो आप खुद लगा रहे हो अपने लव लाइफ में, ठीक है। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पे आया है एंजाइटी गिविंग टू मच, यस दैट्स वेरी ट्रू। यू आर अफ्रेड टू गेट क्लोज टू समवन, यू आर स्केयर्ड टू गिव देम ए चांस। देखिए आपका यहाँ पे डर बहुत ज़्यादा है। अगर ये सामने वाला पर्सन अभी आ रहा है, भले ही आप चाह रहे हो उनको, लेकिन आपके मन में वापस से वो डर है। क्या पता अभी भी वो पर्सन वैसे ही करे जैसे उन्होंने पहले किया था। तो ये सब डर के ऊपर आपको काम करना है, बिकॉज ये डर ही होता है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। इसी के वजह से आप एक विक्टिम एनर्जी में चले जाते हो। यू फील हेल्पलेस टू चेंज योर लव लाइफ बट यू कैन चेंज वेन एवर यू वांट। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती या कर सकता हूँ, मेरे तो यही बाउंड्रीज़ है, मेरी तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इसी को फॉलो करना है। यू आर रॉन्ग। यहाँ पे आप खुद बाउंड्रीज लगा रहे हो। जहाँ पे यूनिवर्स आपको भर भर के देना चाहते हैं, आप वहाँ पे बाउंड्रीज लगा रहे हो। इवन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को भी आपने काफ़ी ज़्यादा लंबा वेट पे लगा दिया है, ठीक है। बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेट का यहाँ पे ये मैसेज ही है, डोंट मेक समवन वेट अराउंड टू लॉन्ग, दे मे गिव अप ऑन यू। आप किसी को इतना भी मजबूर मत करो कि वो पर्सन आपको सामने से लव देता जाए आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी ही नहीं हो। बाद में क्या होगा, वो पर्सन भी अपनी एनर्जीज को बंद कर लेंगे ताकि आपको वो लव ना मिले। तब भी आप लोग विक्टिम की एनर्जी में ही आओगे, बिकॉज ऐसी एनर्जी चल रही है अभी आप लोगों की। एंड अगर वो चीज़ सामने से आपके पर्सन आपको दिखा रहे तो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये चीज़ आप लोगों की तरफ से अभी लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को बाउंड्रीज के बीच में स्टक कर लिया कि नहीं यार, मेरा तो यही लाइफ है, मुझे इसी में रहना है, इससे आगे तो मैं नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा आपने पहले ही बाउंड्रीज लगा दिया है। तो यूनिवर्स आपको इस चीज़ से मना कर रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ों को देना भी सही नहीं है। यहाँ पे यू आर लैकिंग सेल्फ लव, यू आर डिप्लीटेड बिकॉज यू गिव टू मच, यू नीड टू बैलेंस टू गिव एंड टेक।
आपको देना भी है, आपको साथ में लेना भी है। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। जब तक आपको कुछ नहीं मिल रहा है सामने से, तो आप भी देना बंद कर दीजिए। डिवाइन आपको वो कह रहे हैं। ये सबसे बड़ा हमारे लाइफ के ब्लॉकेजेस होते हैं। सिर्फ मैं ये देने नहीं देने की बात आपके रोमांटिक कनेक्शंस में नहीं कह रही हूँ, इवन हर किसी के लिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। बिकॉज इस लाइफ में हम अपना अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए आए हैं। भले ही आपके वो सिबलिंग्स हो, आपके वो पेरेंट्स हो, आपके वो रिलेटिव्स हो, उनके अलग पर्पस है, आपके अलग पर्पस है। तो आप अपना वाला करो ना। वो अपना पर्पस कर रहे हैं, आपके बीच में चीज़ों को कन्फ्लिक्ट में करके, कैओस में करके, वो तो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। तो आप क्यों उनको अपना काम करने दे रहे हो? आप खुद का काम नहीं कर रहे हो? आप भी खुद का काम करो, जो डिवाइन आपको बोल रहे हैं यहाँ पे। तभी आपके इस रिश्ते में भी बदलाव आएगा। एंड यस, इस रिश्ते में यूनियन है आगे, इस रिश्ते में चीज़ें हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस आप लोग खुद लगा रहे हो। एंड मुझे 4-on-4 भी अभी दिखा, तो दिस इज़ अनदर कन्फर्मेशन कि आप बैलेंस करो, बिकॉज ये बैलेंस ही आपको आगे क्लैरिटी देगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन कब तक लेंगे आपके लिए। गाइस देखिए, लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, ठीक है, बिकॉज लाइफ को हम खुद कॉम्प्लिकेट करते हैं। भले ही अभी आपको ऐसा लगेगा कि बोलना बहुत इजी है, करना बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स करना मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन करने के लिए आपको स्टैंड भी तो लेना होगा। वो तो मुश्किल नहीं है ना, आप स्टैंड तो लीजिए। ठीक है, रातों रात कोई भी चीज़ नहीं होती है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन आप लोगों को स्टेप तो लेना होगा ना। हम भी यहाँ पे स्टेप लेके ही, चीज़ें सीख के ही हम आज आपके सामने ये चीज़ बता रहे। रातों रात हम भी नहीं कर पाए रातों रात, ठीक है, हमें भी समय लगा। हर किसी को लगता है, वी आर ह्यूमन्स, हमें समय लगता है, लेकिन वो समय हमें बर्बाद करके वेस्ट नहीं करना है। उसको हमारे ऊपर हम काम पे लगा के उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, ताकि बाद में जाके अफसोस ना रहे कि हमने एक्शन नहीं लिया था उस टाइम। ठीक है, वो अफसोस आपको ज़िंदगी भर पछताने पे मजबूर करेंगे। तो जब समय है तभी एक्शन लीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स। सी, आप लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे हो अभी, ठीक है, बिकॉज पास्ट के हार्ट ब्रेक्स चीज़ों की वजह से आप लोग डर रहे हो, जो मैंने ऑलरेडी कहा। ठीक है, हर्मिट, क्या इनके पार्टनर इनके लिए नेक्स्ट एक्शन लेंगे? क्या इस रिश्ते में आगे ग्रोथ है? देखिए, कुछ लोगों के लिए तो मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि आपके लाइफ से थर्ड पार्टी बाहर हो रहे हैं। अगर, ओ माय गॉड, कितने सारे कार्ड्स आए हैं देखिए, लेकिन जो कार्ड्स गिरे हैं मैं उसी को ले रही हूँ जो फ्लिप हुए हैं, बाकी को मैं अभी नहीं ले रही। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे एम्परर है। यस, तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके ये जो पर्सन है वो अभी हो सकता है आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं, या आपके सामने काफ़ी स्ट्रिक्ट एनर्जी वो दिखा रहे होंगे, जिससे आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन अभी आपको नहीं चाहते, वो पर्सन आपसे मूव ऑन हो गया है। ये सच नहीं है, ठीक है, ये सच नहीं है, बिकॉज अभी आप लोग रेडी नहीं हो उस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए। इसके लिए आपको ये एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, वो पर्सन ने बस अपने लिए स्टैंड लिया है, उन्होंने बस अपने बाउंड्रीज को सेट किया है। ठीक है, हो सकता है वो आपके मैस्कुलाइन हो, या अगर आपके फेमिनाइन है तो भी वो एक मतलब बैलेंस्ड एनर्जी में आ रहा है इन टाइम में, बिकॉज उनको ये चीज़ तो पता है कि अपने लिए एक्शन लेना है। अगर वो अपने लिए एक्शन ले रहे हैं तो आप लोग क्यों पीछे हो? आप लोगों को भी लेना चाहिए अपने लिए एक्शन। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे समझ आ रही है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, तो आप देखिए। एंड कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, जहाँ पे आपका जो पर्सन है वो अपने स्पिरिचुअल पाथ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। एंड नाउ इट्स योर टाइम कि आप उनको ज्वाइन करो एंड आप अपने ऊपर काम करो। द हेरोफेंट, आपके पर्सन हो सकता है कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, या कोई ऐसे पर्सन हो जो अपने स्पिरिचुअल फील्ड में हो, या वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं अपने चीज़ों में। ठीक है, तो ये चीज़ है। ऑफ कोर्स कुछ सोसाइटल स्टेटस, कोई कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए आप लोग ज़्यादा सोचो, ओवरथिंक कर रहे हो, तो वो सही बात नहीं है। ठीक है, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया, तो ये पर्सन भी अभी काफ़ी ज़्यादा पेन में है। इन्होंने आपको जो पेन दिया था वो डिवाइन ने सामने से इनको वो चीज़ दी है। ठीक है, अभी इस पॉइंट में बहुत सारे लोग खुश होने वाले हैं, जैसे हमारे साथ किया गया है उनके साथ भी वो हुआ है, लेकिन ये खुश होने वाली बात नहीं है। दिस इज़ लाइक ए कार्मिक साइकिल। ठीक है, तो अगर आप लोग कुछ गलत करोगे तो उसका आपको भी जुर्माना भरना होगा। वैसे आपके पर्सन को भी मिला है, एंड सही मायनों में ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है,
तो आप लोग बस अपने आप को बैलेंस रखिए, होप मत खोइए कि आपके लाइफ में कुछ होप रहा ही नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस दिस इज अ डिस्टाइन कनेक्शन। तो उस पर्सन को घूम फिर के डिवाइन आपके पास ही लेके आएंगे। एंड ऐसी बात नहीं है कि आपके लाइफ में कोई रिश्ता नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं, आपके पास भी बहुत सारे रिश्ते आए हैं, लेकिन आप भी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो अगर वही चीज़ हो रही है, सी द हैंग्ड मैन, मैंने कहा है ना, आप भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप भी स्टक हो। अभी मुझे 111 भी दिखा, तो यस आप लोगों को दिख सकता है। तो बहुत ही जल्द आपको यूनिवर्स क्लैरिटी दे रहा है एंड इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होगा। एंड इस बार जो न्यू बिगिनिंग होगी ना, वो एक सॉलिड कमिटमेंट होगा। वो एक सॉलिड, जैसे कि मैरिज हो सकती है, बड़े लेवल पे कमिटमेंट हो सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो सारी चीज़ें होगी आपके पर्सन के साइड से, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें आपको जब भी आपका यूनियन होना होगा, जब भी ये पर्सन आपके लिए एक्शंस लेंगे, तो आपको 444 एंजल नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। आपको 10-10 की भी सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी, 11-11 की भी सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी, ठीक है। बिकॉज क्लैरिटी आपको बहुत ही जल्द डिवाइन यहाँ पे देने वाले हैं। तो यस, इस रिश्ते में चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि डिवाइन यहाँ पे आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस रिश्ते के लिए। गाइज ये वाला फाइल शूट करते टाइम बार बार ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक है। मेरी वीडियो 2-3 बार बंद हो चुकी है, तो यहाँ पे इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस है जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो यस, आपको रिश्ते को रोकना नहीं है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि आप लोग बार बार इस रिश्ते से भाग रहे हो, तो डोंट डू दैट। सी अभी 222 भी मुझे दिखा। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आप जो आंसर्स ढूंढ रहे हो वो आपको मिलेगा बहुत ही जल्द। बस पेशेंस रखिए, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए, ठीक है। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इसकी, बातचीत स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं तो आप बात करो, बिकॉज बात करने से ही चीज़ें सुलझती है। अगर आप मन में कुछ भी कहानी बनाते रहोगे तो वही आपके लाइफ में एक नासूर की तरह काम करते हैं। तो डोंट डू दैट। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। इस रिश्ते में पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं जो डिवाइन यहाँ पे ला रहे हैं। तो इस रिश्ते में चेंज तो आना ही है। वर्क थ्रू योर फियर्स। आपके मन में अभी कुछ डर है, बिकॉज अभी ब्लॉकेजेस ज़्यादातर इस रिश्ते में आप लोगों की तरफ से ही आ रही है। तो प्लीज़ गाइज डू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग बहुत ही जल्द आपको दिखेगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रिलेशनशिप सीरीज में। तो तब तक के लिए प्लीज़ एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा एंड अपने ऊपर वर्क ज़रूर कीजिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ।